नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। कभी कभी राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये भाग्य, रणनीति और आखिरी पलों में हुए बदलाव का संगम भी होता है। और इस बार बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आज एनडीए की इतनी प्रचंड जीत सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि ये मोदी नीतीश का मजबूत और अटूट साथ है, और साथ ही इनके प्रति जनता का भरोसा है, जो आज एनडीए को एक बार फिर जीत का भागीदार बना दिया है। और ये जीत इतनी आसान नहीं रही। इसके पीछे एनडीए की वो जुबान है जो बिहार की जनता के वादों पर अटल रही, जनता के भीतर का आत्मविश्वास बनी रही। जब नतीजे आए तो सत्ता पर सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन जरा अंदर झांकिए तो पता चलता है परिणाम उतने सरल नहीं थे। कई सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर मामूली वोटों का था। आरजेडी बस थोड़े ही दूर पर थी। वो 9 सीटें जिसके कारण तेजस्वी यादव बुरी तरह सिमट गए। क्या इतना आसान रहा तेजस्वी यादव के लिए चुनाव में 9 सीटों का आंकड़ा पार करना? बताएंगे आपको, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में आज नई एनडीए सरकार का गठन हो गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में जनता दल के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। लेकिन इस शपथ में कहीं भी विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव, राहुल शामिल नहीं रहे। पहले काफी वादे करते दिखे तेजस्वी, लेकिन जब बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि सरकार बहुत कम आंकड़ों में सिमटती हुई दिखी, और इसी की वजह है शायद आज वो कहीं नजर नहीं आए। अब आपको बताते हैं कैसे ये बुरी तरह सिमटते हुए दिखे। महागठबंधन ने जहां अपनी सीट मुश्किल से बचाई, वहीं अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता तो महागठबंधन को और शर्मनाक हार झेलनी पड़ती। दरअसल इन सीटों को महागठबंधन ने नजदीकी अंतर से जीत हासिल की थी। एनडीए ने कुल 202 सीटों में से 41 पर कम अंतर से विजय पाई। ये आंकड़े बताते हैं कि मुकाबला कई जगहों पर बेहद कांटे का रहा और कई उम्मीदवार 1000 से भी कम मतों से सदन पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि कैसे महागठबंधन ने थिन मार्जिन के साथ वो हर तरफ से जीत सकते थे। महागठबंधन ने कुल 35 सीटें जीती, लेकिन इनमें से 22 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 मतों से भी कम रहा। इन 22 में राजद की 16, कांग्रेस की 3, भाकपा माले की 2 और आईआईपी की 1 सीट शामिल रही। हैरान की बात ये रही कि महागठबंधन ने 62% विधायक बेहद करीब के मुकाबले में विजयी हुए, वहीं एनडीए में ये मात्र 20% था। अब आपको वो आंकड़ों पर लेकर चलते हैं जहां से बाल बाल बचते नजर आए आरजेडी। महागठबंधन में शामिल नए दल आईआईपी के प्रमुख आईपी गुप्ता ने सहरसा से सिर्फ 2038 मतों से जीत दर्ज की। वहीं राजद अपनी कुल 25 सीटों में से 16 पर 10,000 से कम अंतर से जीती, जबकि 3 सीटों पर जीत का अंतर तो 1000 से भी कम रहा। ढाका से फैसल रहमान 1000 मतों से, जहानाबाद से राहुल कुमार 700 वोटों से और शेष 13 सीटों पर भी अंतर 2000 से 9000 रहा। जहां एनडीए की शानदार जीत के बावजूद सीटें ऐसी रहीं जहां मुकाबला कड़ा था। इसमें भाजपा और जदयू 17-17, लोजपा 5, हम 1 और रालोमो 1 सीट पर कम अंतर से जीत मिली। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस ने हमेशा से महागठबंधन की नैया तो डुबाई ही है। एक्सपर्ट का कहना है कि बिहार में फिलहाल कांग्रेस का जनाधार तकरीबन खत्म हो चुका है। वह एक तरह महज परजीवी पार्टी बनकर रह गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कांग्रेस की जमीन तकरीबन सिमट चुकी है। वह मतदाताओं को रिझा नहीं पाई। पिछली बार भी कांग्रेस ने महागठबंधन की नैया डुबा दी थी। तो आपने देखा कि किस तरह एक बार फिर आरजेडी चुनाव में एक शानदार पार्टी बनकर नहीं उभर पाई। चाहे वो कांग्रेस की 3 सीटों पर सिमटना हो या उनकी 9 सीटों पर जीतना,
एक अलग पहलू बनकर नजर आ रहा है। दरअसल इस बार आरजेडी की दूरी इतनी कम थी कि 9 सीटों का आंकड़ा बनाते बनाते रह गई। एक बात तो इससे साफ है, जहां जीत और हार के बीच सिर्फ 200-300 वोट हो, वहां अगला चुनाव लड़ाई ही नहीं, सीधा फैसला करता है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय इस पर जरूर दें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।